Hi friends, I am Shweta Goyal and welcome again to my channel Easynomics. In today's video, we will study about the ordinal utility theory. Actually, we have covered the cardinal utility theory in our previous video. In this video, we will continue about the consumer equilibrium, and with the concept of ordinal utility theory, consumer equilibrium concept will be completed. So, let's start. तो चलिए आज हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। अब जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी एक नई थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअली है किस बारे में। जब हमने कार्डिनल थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या बोला था, हम यूटिलिटी, हम अपने मज़े को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, बट ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशंस थी क्योंकि ये ट्रू नहीं हो सकती। हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि मेरे को एप्पल खाने से एग्जैक्ट सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर मैं 2 गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और किससे कम मिल रहा है कंपेरेटिवली, मतलब मैं इनको कंपेयर करके रैंक कर सकती हूँ, बट मैं इनको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकती। यही जो थी वो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की सबसे बड़ी कमी थी और जिसके लिए हमारे पास ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी आई। इसमें हम क्या बोलते हैं, हम अपने यूटिलिटी, अपने सेटिस्फैक्शन को हम रैंक कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंसेस बता सकते हैं, अपनी चॉइसेस को रैंक कर सकते हैं, बट हम उनको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने थी, तो हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट थे, हिक्स एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी और जिन्होंने ये बोला था कि हम अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम उनको रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ये जान लिया कि ये थ्योरी दी किसने थी और ये बेसिकली किस बारे में है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक एक्सियोम्स हैं। एक्सियोम्स पढ़ने के लिए, जैसे एक्सियोम्स क्या होते हैं, जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स मीन्स सब कुछ एक्सेप्ट, ये एक जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, सारे इकोनॉमिस्ट इनको एग्री करते हैं और इसके बेसिस पे हमारी ये थ्योरी बेस्ड है। तो देखते हैं हमारे कौन से यहाँ पे 3 जनरली एक्सेप्टेड एक्सियोम्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे जनरली एक्सेप्टेड एक्सियोम्स है वो है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास 2 गुड्स हैं और मैं उनको रैंक दे सकती हूँ। इट मीन्स अगर मैं पिज़्ज़ा और मैं बर्गर 2 चीज़ें कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ मेरे को पिज़्ज़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू बर्गर। ठीक है, तो मैं बोलूँगी पिज़्ज़ा गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, ये साइन शो करता है ग्रेटर देन बर्गर। ठीक है, ये मेरे को ये बताता है। अब जब मैं अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकती हूँ तो जो मैंने बोला मेरे हिसाब से वो सेटिस्फैक्शन जो होगा वो फाइनल होगा। किसी भी और तरीके से बर्गर इज़ ग्रेटर देन पिज़्ज़ा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, सेकेंड हमारा जो एक्सियोम्स या जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, अब मेरे पास 3 गुड्स हैं, मानो एक पिज़्ज़ा, एक बर्गर और एक कोक, 3 गुड्स हैं। ठीक है, अब मेरे को पिज़्ज़ा जो है वो बर्गर से ज़्यादा पसंद है और जो बर्गर है वो कोक से ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे जो पिज़्ज़ा होगा वो कोक से ज़्यादा पसंद होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, मुझे जो पिज़्ज़ा है वो ज़्यादा पसंद है बर्गर से और मुझे जो बर्गर है वो ज़्यादा पसंद है कोक से। ठीक है, ये है मेरे पास। तो मान लो इसको मैंने वेटेज दे दी 10 कि मुझे इससे 10 का सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे इससे मिलता है 8 का, तो बर्गर से तो 8 का ही मिलेगा और ये इससे बड़ा है तो ये इससे कोई छोटा नंबर होगा। तो अल्टीमेटली पिज़्ज़ा जो होगा वो कोक से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। देखो 10 इज़ ग्रेटर देन 6 ना, तो इसे ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। इट शोज़ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इट मीन्स इफ़ ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी एंड बी इज़ प्रेफर्ड ओवर सी, देन ए विल बी प्रेफर्ड ओवर सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जितने भी गुड्स हम कंज्यूम करेंगे, यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया कि हम 3 गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, हम जितने भी गुड्स कंज्यूम करेंगे, मान लो हम 10 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं,
तो उसमें से कोई एक भी गुड ऐसा नहीं होगा जिनको मैं रैंक नहीं दे सकती। अगर मैं 10 गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं 10 की रैंक दे सकती हूँ कि मुझे पहले नंबर पे ये पसंद है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, ऐसे मैं 10th तक उसको रैंक कर सकती हूँ। ऐसा कोई भी बंडल नहीं, ऐसा कोई भी गुड नहीं होगा जिसको मैं रैंक नहीं कर सकती। इसे हम बोलते हैं कंप्लीटनेस। तो ये हमारे 3 बेसिकली प्रिंसिपल्स थे जिन पे हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है वो बेस्ड है। अब जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कुछ उसकी बेसिक्स पता चल गए, उसके प्रिंसिपल्स पता चल गए। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें इसमें पढ़नी है वो है इंडिफरेंस कर्व। अब जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो हमें उसके बारे में उसकी डेफिनेशन और वो बेसिकली है क्या वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको याद है यूटिलिटी मींस मज़े, हमें कितने मज़े मिल रहे हैं, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे जब इंडिफरेंस कर्व की बात करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट अ कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड इट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2 गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ, पिज़्ज़ा और बर्गर, मैं दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ में कंज्यूम कर रही हूँ। जब मैं इन दोनों को डिफरेंट क्वांटिटीज़ में कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, ठीक है। तो जब मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में क्या होगा, मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है ना वो सेम रहना चाहिए। वो सेम रहने का मतलब क्या है कि चाहे मैं 2 पिज़्ज़ा कंज्यूम करूँ और मैं 1 बर्गर कंज्यूम करूं, तो मान लो मुझे इनसे 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, ठीक है, 30 यूटिल्स के मज़े मिल रहे थे। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा कंज्यूम करा। तो जब ये मैंने 1 पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा कंज्यूम करा तो मुझे पिज़्ज़ा से मिलने वाले मज़े बढ़ गए होंगे। अब अगर मैं सेम बर्गर कंज्यूम करूँगी 1, तो ऑब्वियसली जो मेरा 2 और 1 बर्गर से जो सेटिस्फैक्शन था वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू 3 पिज़्ज़ा एंड 1 बर्गर से। तो यहाँ पे मान लो मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया 35 यूटिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ रहा है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट बोलता है तुम्हें सेटिस्फैक्शन 30 ही रखना है। तुम्हें डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं जिससे तुम्हारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहे, तुम्हें जो मज़े मिल रहे हैं वो सेम मज़े मिलेंगे। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे गुड्स के जो तुम्हें सेम लेवल ऑफ मज़े देंगे उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब जब हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में ये पता चल गया तो अब हमें इसकी ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन देखनी है। जब मुझे इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखनी है तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो है यू रेफर्स टू यूटिलिटी ए बी इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे ए रेफ़र करता है गुड 1, बी रेफ़र करता है गुड 2 और ए रेफ़र करता है लेवल ऑफ मज़े, ठीक है। ये क्या रेफ़र करता है, लेवल ऑफ मज़े। इसको हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ मज़े। तो ये हमारी क्या होती है इक्वेशन। इट मीन्स जब हम ए और बी 2 गुड्स कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो ए मतलब एक कांस्टेंट नंबर रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व की इक्वेशन। इंडिफरेंस कर्व समझ आ गया। हमारा काम क्या है नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व को ग्राफिकली प्लॉट करना। तो जब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो हम यहाँ पे गुड ए लेते हैं जो कि हमारा पहला गुड होता है। मान लो यहाँ पे पिज़्ज़ा है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे हम गुड सेकंड लेते हैं, मान लो बर्गर है, ठीक है। तो हम जब इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। चाहे हम इतना बी कंज्यूम कर लें, इतना ए कंज्यूम कर लें तो भी हमें सेम मज़े मिलेंगे। चाहे हम इतना बी कंज्यूम कर लें, इतना ए कंज्यूम कर लें तो भी सेम मज़े मिलेंगे। ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था आईसी का कॉन्सेप्ट। सबको इक्वेशन समझ आ गई, आईसी होता क्या है ये समझ आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ समझना। आईसीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो चलो पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ है वो ये है, आईसी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे हमारे पास आईसी का ये डायग्राम था, यहाँ पे गुड ए, यहाँ पे गुड बी, ये हमारा क्या था आईसी। अब आईसी क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव रिलेशन होना। इट मीन्स गुड ए और गुड बी में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या होगा, अगर तुम एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो तुम्हें दूसरे गुड का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, मान लो जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ, मैं 2 पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रही हूँ और मैं 1 बर्गर कंज्यूम कर रही हूँ, तो मुझे 30 यूटिल्स का क्या हो रहा है, मज़े मिल रहे हैं। ठीक है, मान लो वो पॉइंट यहाँ कहीं लाया करता है, पॉइंट ये। तो अगर अब मैं यहाँ पे 3 पिज़्ज़ा कंज्यूम करूँगी तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लाया कर रही हूँ, 3 पिज़्ज़ा हो गए, मैं 3 पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रही हूँ। अब जब मैंने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 3 पिज़्ज़ा कंज्यूम करने से यहाँ पे 35 यूटिल्स के मज़े हो गए थे। अगर मैं 1 बर्गर कंज्यूम कर रही थी तो यहाँ पे तो क्या हुआ, मेरे मज़े बढ़ गए ना। मुझे मज़े बढ़ाने नहीं है, सेम रखने हैं, क्योंकि हम सेम आईसी पे हैं। तो जब हमें सेम आईसी पे है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन जो है 0 कर देंगे, या इसका कंजम्पशन हम 0.5 कर देंगे। मतलब इसका कंजम्पशन हम कम करेंगे, तभी हमारा सेम सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है, मोर इज़ बेटर। जितना ज़्यादा कंजम्पशन करोगे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो अगर तुम एक गुड का भी कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हारी ओवरऑल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसको सेम मेंटेन करने के लिए तुम्हें एक का कंजम्पशन जो है वो कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है, इसीलिए हमारा क्या होता है, आईसी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे डायग्राम से समझो। मान लो ये तुम्हारे 2 आईसीज हैं, ठीक है, ये आईसी 1 है, ये आईसी 2 है, ये कॉमन पॉइंट है ए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट बी है आईसी 2 पे, ये पॉइंट सी है आईसी 1 पे। ठीक है, ये तुम्हारा गुड ए है, 0 है, ये तुम्हारा गुड बी है। अब तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो अब यहाँ पे पहले आईसी 2 को भूल जाओ, आईसी 2 नहीं है, अब सिर्फ आईसी 1 है। जब तुम्हारे पास सिर्फ आईसी 1 है तो सी और ए सेम आईसी पे है, तो यानी जो ए से मिलने वाले मज़े होंगे वो सी के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों सेम आईसी पे लाए कर रहे हैं। अब तुम आईसी 1 को भूल जाओ, अब तुम्हारे पास सिर्फ आईसी 2 है। जब तुम्हारे पास आईसी 2 है तो तुम्हारे पास पॉइंट ए और बी है जो सेम आईसी पे लाए कर रहे हैं, तो यानी इन दोनों के मज़े जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों सेम चीज़ के इक्वल हैं तो अल्टीमेटली यू सी जो होगा, यूटिलिटी जो सी से होगी वो यूटिलिटी ऑफ बी के इक्वल होनी चाहिए। बट क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि बी तो है वो ज़्यादा मज़े हैं एज़ कम्पेयर टू सी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिटिविटी वॉयलेट हो रहा है। इसीलिए कभी भी 2 आईसीज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 प्रॉपर्टीज़ थी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हायर आईसी रिप्रेजेंट्स मोर मज़े। हायर आईसी रिप्रेजेंट्स मोर मज़े का क्या मतलब है, हायर आईसी रिप्रेजेंट्स मोर मज़े, इट मीन्स कि जितने ज़्यादा हम हायर आईसी पे लाए करेंगे हमारा उतने ज़्यादा मज़े होंगे। ठीक है, उतने ज़्यादा मज़े मतलब उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूँ तो ये मेरा एक यूटिलिटी है, मान लो ये 30 यूटिलिटी दे रहा है, उसके बाद मैं यहाँ आ गई, ये मान लो 40 देगा। तो जैसे जैसे हमारी यूटिलिटी बढ़ेगी हम हायर आईसी पे शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे यूटिलिटी कम होगी वो हम कम पे आते जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है आईसी की वो है कि आईसी इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब आईसी इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन का क्या मतलब होता है, इसको हम पूरा प्रॉपर डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इन सबको रब कर रही हूँ। मान लो ये मैंने आईसी बनाया, ये गुड ए, ये गुड बी, ये 0। ठीक है, तो ये हमारा एक आईसी है। ये जो इसकी शेप है ना, जो ओरिजिन की तरफ टिल्टेड है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसके कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है इसका जो स्लोप है, इसकी जो एमआरएस है वो डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग एमआरएस है। ये एक आईसी इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरएस ऑफ आईसी इज़ डिमिनिशिंग। अब सबसे पहले एमआरएस क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो जब मैं एमआरएस देखती हूँ कि एमआरएस क्या होता है, तो एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब हमें एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना है तो हमें दूसरे का कम करना पड़ रहा था। जब हम दूसरे का कम करते हैं, एक का बढ़ाते हैं, तो इट मीन्स क्या हुआ, हम एक का सैक्रिफाइस करते हैं टू गेन, मतलब तुमने एक गुड का सैक्रिफाइस किया ताकि तुम एक गुड का ज़्यादा कंजम्पशन कर सको। इसी को बोलते हैं MRS। MRS का मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑफ B डिवाइडेड बाय गेन ऑफ A। मतलब तुमने एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए तुमने B का कितना सैक्रिफाइस किया। अब हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ती तो है बट धीरे धीरे कम होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तुम सबको याद होगा। तो यहाँ पे जब मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या मतलब होगा, जैसे जैसे मैं गुड A का कंजम्पशन बढ़ाऊँगी मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होगी, तो मैं उस गुड को कम कंज्यूम करना चाहूँगी। तो जब मैं उस गुड को कम कंज्यूम करना चाहूँगी तो मेरी विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस अदर गुड फॉर दैट गुड विल डिक्रीज। इट मीन्स क्या होगा कि जैसे जैसे मैं A का कंजम्पशन बढ़ाया उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हुई, इसीलिए मैं उसका कंजम्पशन कम करना चाहूँगी और इसीलिए मैं B को कम सेक्रीफाइस करूँगी। यही शो करता है डिमिनिशिंग MRS। जैसे जैसे तुम धीरे धीरे इसका बढ़ाते जाओगे तो मैं धीरे धीरे ये जो होगा ये कम होता जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, MRS, और जो कि क्या होती है, डिमिनिशिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिमिनिशिंग MRS। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो अभी तक हमने सबसे पहले अगर मैं इसको समरी बताऊँ एक वीडियो की तो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, J.R. हिक्स ने दी थी। इसके अंदर हम अपने मज़ों को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, हम रैंक दे सकते हैं। सेकंड हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड कंप्लीटनेस। हम हर एक किसी को रैंक दे सकते हैं। और ट्रांजिटिविटी का मतलब A इज़ प्रेफर्ड ओवर B, B इज़ प्रेफर्ड ओवर C, देन A विल बी प्रेफर्ड ओवर C। फिर उसके बाद हमने इंडिफरेंस कर्व देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। फिर इंडिफरेंस कर्व देखने के बाद हमने उसकी इक्वेशन देखी, दैट इज़ यूटिलिटी ऑफ गुड A एंड B शुड बी इक्वल्स टू A। फिर हमने उसका डायग्राम देखा, डायग्राम देखने के बाद हमने उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ देखी। फर्स्ट वन वाज IC इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेकेंड इज़ हायर IC रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन, थर्ड वन इज़ 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट, एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ IC इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो ये पूरा इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बजट लाइन को पढ़ेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट विल complete our ordinal utility theory and the concept of consumer equilibrium. I hope you really understood the topic of indifference curve and this video really helped you. So thank you, have a nice day, and एक सेकेंड, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। I will be answering all your queries. So thank you, bye.